आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बेहद सख्त रवैया। नॉर्वे में विदेश मंत्रालय और पत्रकार के बीच हुई नोकझोंक पर प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी ने क्या कहा। ब्रिक्स समिट में शामिल होने भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन। इबोला के तेजी से फैलने को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान बोला, हमारी फौज पहले से ज्यादा तैयार और मजबूत। सऊदी अरब 8000 सैनिक भेज, पाकिस्तान ने ड्रैगन की पीठ में छोड़ा घोंपा। हमारे डीएनए में है इजराइल के प्रति नफरत, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के भड़काऊ बयान। भारत के चिकन नेक पर नजरें गड़ाए थे बांग्लादेशी पड़ोसी, म्यांमार ने चटगांव पर ठोका दावा। चांद मेरा दिल से कटे अनन्या लक्ष्य के कई सीन, सीबीएफसी ने जारी किया सर्टिफिकेट। और एमएस धोनी के मैदान में आते ही उत्सुक हुए फैंस। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पहले के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दाखिल कई याचिकाओं को खारिज कर दिया। समाचार एजेंसी और लाइव लॉग के मुताबिक जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने अपने निर्देशों में बदलाव करने की मांग ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2025 नवंबर के अपने आदेश में कहा था कि अस्पतालों, बस अड्डों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को अब शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। नॉर्वे में भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। इसके बाद भारत में विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महिला पत्रकार झगड़ा करने आई थी, उसे वही पुराने लंबे भारतीय जवाब मिले, साथ ही धैर्य रखने और योग के जरिए गहरी सांस लेने की सीख मिली। हम भारतीय दुनिया को धैर्य सिखाने में अच्छे हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद साकेत खोखले ने कहा कि विदेश मंत्रालय को बस एक सवाल का जवाब ही तो देना था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने यह जानकारी क्रेमलिन के एक सहयोगी के हवाले से दी है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने भी क्रेमलिन में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सहयोगी यूरी उशाकोव के हवाले से यह जानकारी दी है। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा भारत सितंबर में वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उशाकोव ने यह भी कहा कि नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की योजना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला की वजह से कम 131 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक प्रतिनिधि ने चेतावनी दी है कि हो सकता है कि इबोला शुरुआती अनुमान से कहीं तेजी से इबोला फैल रहा हो। डॉक्टर एन एनसिया ने कहा कि एजेंसी जितनी ज्यादा जांच कर रही है, उतना ही साफ हो रहा है कि संक्रमण के मामले दूसरे इलाकों तक फैल चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार तक डीआर कांगो में 513 से ज्यादा मामलों का संदेह था, जबकि पड़ोसी देश युगांडा में एक व्यक्ति की मौत हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी फौज अब पहले से ज्यादा तैयार और मजबूत है। यह बयान खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा, ईरान की फौज हमेशा तैयार है और किसी भी दुश्मन की आक्रामकता का सख्ती के साथ बड़े पैमाने पर जवाब देगी। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के जवाब में माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह ईरान पर आज यानी मंगलवार को हमला करने वाले थे, लेकिन खाड़ी देशों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि ट्रंप ने आगे कहा कि अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं होता है तो ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया जाएगा।
कंगाली की हालत से जूझ रहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ लगातार अपनी साझेदारी को मजबूत करने में लगा हुआ है। अब मुनीर ने बड़ा कदम उठाते हुए सऊदी अरब में अपने 8,000 सैनिक लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और एक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। इस्लामाबाद ने अपनी सेना की यह तैनाती आपसी रक्षा समझौते के तहत की है। शहबाज शरीफ के इस कदम पर पूर्व रॉ एजेंट लकी बेस्ट का कहना है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब में 8,000 सैनिक और फाइटर जेट को भेजना कोई सामान्य समझौता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसा कि पहले भी सामने आया था, यह सऊदी में हुई CIA और M16 की खुफिया मीटिंग में बनी उस कोर टीम यानी सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के बड़े रणनीतिक प्लान का सीधा हिस्सा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दौरान पाकिस्तान जहां खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है, वहीं उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजरायल को लेकर कई विवादित टिप्पणियां की है। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब वेस्ट एशिया संकट पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, इजरायल के प्रति नफरत हमारे DNA में है। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक बहस शुरू हो गई है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। जब इजरायल की बात आती है तो पाकिस्तानी भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान हजारों वर्षों से युद्ध का मैदान रहा है, उसके साथ हमारे संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। इससे पहले भी वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट को लेकर विवादों में घिरे रहे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है, जिसमें इजरायल को मानवता के लिए अभिशाप बताया गया था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भारत के खिलाफ साजिश में जुटे बांग्लादेश और उनके पड़ोसी म्यांमार से बड़ा झटका मिला है। म्यांमार के विद्रोही समूह अराकान आर्मी के एक धार्मिक नेता ने हाल ही में स्वतंत्र रखाइन देश का एक नक्शा जारी किया है, जिसमें बांग्लादेश का हिस्सा भी शामिल है। अराकान आर्मी का म्यांमार के रखाइन राज्य के लगभग पूरे हिस्से पर नियंत्रण है और इसे अलग देश घोषित करने की योजना पर काम चल रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच तनाव बढ़ाने वाला यह नक्शा अराकान आर्मी से जुड़े धार्मिक नेता वेन यू कंडाला ने जारी किया है। रेजोनेंट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नक्शे में एक स्वतंत्र रखाइन देश दिखाया गया है। रखाइन को ऐतिहासिक रूप से अराकान के नाम से जाना जाता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नक्शे में बांग्लादेश के चटगांव क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल है। अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म चांद मेरा दिल थिएटर में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म ने रिलीज की आखिरी शर्त यानी CBFC सर्टिफिकेट की बाधा भी पार कर ली है। फाइनली इस लव स्टोरी की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को तो चर्चा मिली ही है, लेकिन सर्टिफिकेट देने के लिए CBFC ने जो बदलाव फिल्म में करवाए हैं, उससे पता चलता है कि अनन्या और लक्ष्य की केमिस्ट्री फिल्म में कितनी तगड़ी है। चांद मेरा दिल में अनन्या और लक्ष्य एक यंग लव स्टोरी को लेकर आ रहे हैं, जो प्यार में सम्मान को भी बराबर मेंटेन करने की बात करती है। फिल्म के ट्रेलर से ही नजर आने लगा था कि फिल्म के रोमांटिक पोर्शन में अनन्या और लक्ष्य की केमिस्ट्री दमदार होने वाली है। अब CBFC सर्टिफिकेट के लिए हुए बदलावों से यह बात और क्लियर हो गई है। महेंद्र सिंह धोनी भले ही इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मैदान पर नजर नहीं आए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के बीच उनका क्रेज पहले जैसा ही बना हुआ है। चेपॉक में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले के बाद एक बार फिर धोनी के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई। इसकी वजह बने उनके पुराने साथी सुरेश रैना, जिन्होंने धोनी के साथ हुई खास बातचीत का खुलासा किया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 18 मई को खेले गए मुकाबले में धोनी टीम का हिस्सा नहीं थे। फिटनेस और लगातार चोट की समस्याओं के कारण वह पूरे सीजन एक भी मैच नहीं खेल सके। CSK को इस मुकाबले में 5 विकेट से हार मिली, लेकिन मैच खत्म होने के बाद धोनी जब मैदान पर आए और फैंस का अभिवादन किया तो चेपॉन्ग का माहौल भावुक हो गया।